नमस्कार दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों का। तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम क्या है? लेक्चर नंबर 8 है काइनेमेटिक्स का, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 8 है। तो हमने लेक्चर नंबर 7 तक में क्या क्या बात किया था पता ही आपको है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में बात किया था। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात किया था, है ना। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद आगे स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम क्या रहेगा? मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। क्या नाम है? मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। अगर कोई बॉडी को हाइट पे रख दिया जाए, है ना, या किसी प्रोजेक्ट या फायर किया जाए ग्राउंड से किसी पार्टिकल को या बॉडी को, है ना, तब वो कहाँ पर जा कर के गिरेगा, है ना, ये सब के बारे में बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में, ठीक है ना। कितना जी का वैल्यू होगा, जी प्लस होगा कि माइनस होगा, ये सब के बारे में बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और लिखवाते हैं इसके बारे में, मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में, ठीक है ना। तो टॉपिक का नाम दे दीजिएगा क्या? मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी दे दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा इन मोशन अंडर ग्रेविटी, in motion under gravity the body moves under the body moves under the effect of gravitational attraction. ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, ठीक है ना। मतलब ग्रेविटेशन के अट्रैक्शन में जो बॉडी मूव करेगा उसी को क्या बोला जाता है? मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट है वो उसमें क्या है? फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल क्या होता है, ठीक है ना। फ्री फॉल क्या होता है? ठीक है, दिखाई दे रहा ढंग से। तो इन फ्री फॉल acceleration of the body is equal to, जो बॉडी का एक्सेलरेशन को हम लोग क्या मान करके चलते हैं? जो ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है, जी का जो वैल्यू होता है वो मान करके चलते हैं। इसी को क्या बोला गया है कि बॉडी जो है वो फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल कर रहा है। तो इन फ्री फॉल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बॉडी का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जी के बराबर। इसी को क्या बोला जाता है? फ्री फॉल बोला जाता है, ठीक है ना। फ्री फॉल में मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है कि जब कोई बॉडी मूव करता है, ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन है उसके वजह से या उसके कारण से, तो उसमें इसमें जो पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी में इसको पढ़ते हैं। फ्री फॉल क्या होता है कि जब फ्री फॉल होता है तो बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी का जो होता है उसके बराबर हो जाता है, ठीक है ना। आप नोट लिखेंगे, एक नोट डालकर लिखिए कि इन केस ऑफ फ्री फॉल, in case of free fall, initial velocity of the body may be zero. In case of free fall, initial velocity of the body may be zero, है ना। हो भी सकता है जीरो और जीरो नहीं भी हो सकता है। जब इनिशियल वेलोसिटी किसी को फ्री फॉल करवाएंगे, किसी बॉडी को, है ना, किसी बॉडी को
एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर अगर एक्सेलरेशन देंगे और उस बॉडी मूव करेगा तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे। और जब फ्री फॉल करवाएंगे तो हम शुरू में उसको वेलोसिटी दे भी सकते हैं और शुरू में वेलोसिटी नहीं भी दे सकते हैं। अगर वेलोसिटी दे दिए तो वो नॉन जीरो हो जाएगा और वेलोसिटी नहीं दिए तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो नॉन जीरो डिपेंड्स ऑन, है ना, वो डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो इसमें कुछ पॉइंट है, पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा कि इफ बॉडी इज, अगर बॉडी में क्वेश्चन में बोला गया है कि द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, है ना, क्या बोला गया है कि इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, बोला जाए प्रोजेक्टेड, फायर्ड, अगर क्वेश्चन में क्या दिया रहा है, प्रोजेक्टेड, फायर्ड, थ्रोन, इस तरीके से लिखा रहे, देन थ्रो, देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज टेकन एज नॉन जीरो। तब हम मान करके चलेंगे, कुछ ना कुछ यू ले करके चलेंगे, हम क्या लिख करके चलेंगे कि लेट द इनिशियल वेलोसिटी बी यू, लेट द इनिशियल वेलोसिटी बी बॉडी। अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि जो बॉडी है वो या तो प्रोजेक्ट किया गया है या फायर्ड किया गया है या थ्रोन किया गया है, तब इनिशियल वेलोसिटी हमको क्या मान करके चलना है, यू मान करके चलना है, अगर नहीं दिया हुआ रहे तो। लेकिन 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 अगर क्वेश्चन में रिलीज्ड दिया रहे, इफ अ बॉडी इज, इफ अ बॉडी इज रिलीज्ड, इफ अ, लीजिए लिख सकते भी है, इफ अ बॉडी इज रिलीज्ड या ड्रॉप्ड, देन इनिशियल वेलोसिटी, है ना, अगर बॉडी को हम या तो रिलीज करवाएंगे, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहे कि कोई भी बॉडी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है या ड्रॉप करवा रहे हैं, तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज टेकन एज जीरो। उस केस में क्या मान करके चलेंगे, बॉडी का जो वेलोसिटी है वो जीरो लिया गया। अगर क्वेश्चन में दिया रहा है कि द बॉडी इज प्रोजेक्टेड और फायर्ड और थ्रोन, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द बॉडी इज रिलीज्ड, द बॉडी इज ड्रॉप्ड, देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज टेकन एज जीरो, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया रहा है कुछ रॉकेट या हाइड्रोजन करके, इफ रॉकेट और हाइड्रोजन बैलून भी दिया रहे, हाइड्रोजन, इफ अ रॉकेट और हाइड्रोजन बैलून स्टार्ट्स द मोशन, दिया रहा है कि कोई भी एक बॉडी है, बॉडी की जगह पे क्या दिया रहेगा कि कोई रॉकेट है जो कि ड्रॉप या रिलीज कर रहा है ना, उस केस में क्या हो जाएगा, स्टार्ट्स द मोशन, देन वेलोसिटी, देन इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज जीरो। अगर क्वेश्चन में प्रोजेक्शन, फायर्ड, थ्रोन, रिलीज या ड्रॉप ना दे करके बोल दे कि एक रॉकेट जो है वो अपना मोशन को स्टार्ट किया, इफ अ रॉकेट और इफ अ हाइड्रोजन बैलून स्टार्ट्स द मोशन, तो उस केस में हमको क्या लेकर के चलना है, वेलोसिटी को जीरो मान करके चलना है कि वो शुरुआत में उसका वेलोसिटी जीरो था और उसके बाद वो स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो इतना क्वेश्चन बनाने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर लिखा हुआ रहे क्वेश्चन के लैंग्वेज में कि बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है, फायर किया गया है या थ्रो किया गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेकर के चलेंगे, मान के नॉन जीरो, लेट द वेलोसिटी बी यू, लेट द इनिशियल वेलोसिटी बी यू,
ऐसे करके मान के चलना है। नहीं अगर समझ में आ रहा होगा तो उसको क्वेश्चन में जब अप्लाई करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन के लैंग्वेज में दिया रहा है कि इफ अ बॉडी इज रिलीज्ड या ड्रॉप्ड, तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी हमको मान करके चलना है 0। रॉकेट और हाइड्रोजन बैलून जो है वो मोशन स्टार्ट करेगा, है ना। अगर नहीं दिया रहा है ये सब वर्ड और दे दिया कि कोई एक हाइड्रोजन बैलून अपना मोशन स्टार्ट किया है या रॉकेट अपना मोशन को स्टार्ट किया है, तो उस केस में वेलोसिटी को हमको 0 मान करके चलना है। क्या मान करके चलना है? 0 मान करके चलना है। अब ग्रेविटी एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है ये जान लेना जरूरी है ना। वैल्यू ऑफ जी, ये तो हम जान गए कि एक्सेलरेशन जो होगा बॉडी का वो ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के बराबर होगा और वो जी के बराबर होगा। पर जी का वैल्यू तो कुछ लेना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए, तो आप याद करिए सब कुछ यूनिट डायमेंशन में बता दिया था मैंने कि जी का वैल्यू जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है ना। इन 9 पॉइंट, और इसको अगर सॉल्व करने के लिए कभी कभी लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या ले लेते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। ये तो हो गया क्या चीज़? ये हो गया इन MKS सिस्टम, इन MKS सिस्टम, इन MKS सिस्टम में हो गया, ठीक है। जी का वैल्यू 980 सेंटीमीटर स्क्वायर, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये किस सिस्टम में हो जाएगा? इन CGS सिस्टम, इन CGS सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। जी बराबर 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर इन केस में हो जाएगा इन FPS सिस्टम, फुट पाउंड सिस्टम। ये क्या हो जाएगा? फुट पाउंड सिस्टम में ऐसा होता है, ठीक है। ये मास किलोग्राम वाला में होगा और ये केस में हो जाएगा फुट पाउंड सिस्टम में। तो इतना को नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना। इतना को नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कुछ भी ज़्यादा समझने का ज़रूरत नहीं है इसमें, ये तीनों लाइन बस याद रखिएगा क्वेश्चन बनाते वक्त। और ये तो आपको याद ही होगा, जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कभी कभी कैलकुलेट करने के लिए ले लेते हैं, ठीक है ना। इन MKS सिस्टम और इन CGS सिस्टम 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान करके चलते हैं। और FPS सिस्टम ने दिया हुआ रहे, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई भी बॉडी जी बराबर, है ना, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, तो हमको क्या समझ में आएगा कि ये कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि FPS सिस्टम में है जी का, ठीक है ना। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नोट करिए। ठीक है ना। तो इतना पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको 4th पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। 4th पॉइंट लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और ये 4th पॉइंट। उसके बाद एक पॉइंट और है 5th, जो कि साइन कन्वेंशन, जो कि आना चाहिए, है ना। सभी टीचर का साइन कन्वेंशन अलग अलग तरीका होता है बताने का। मेरा जो तरीका है वो हम सिखाएंगे, और जब भी पढ़िए तो कोई एक ही तरीका से पढ़िए, 5 तरीका से पढ़िएगा अगर साइन कन्वेंशन का, तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है क्वेश्चन बनाते वक्त। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जहाँ से भी पढ़ें कोशिश करिए कि साइन कन्वेंशन एक ही रूल से लिया जाए जो एक टीचर बताए। पता चला हम कुछ और बता दिए, कोई और टीचर कोई और बता दिए हैं, तो उनसे कुछ और पढ़ लिए, उसके बाद दोनों मिक्स कर दीजिएगा, तो सारा का सारा क्वेश्चन आते हुए कॉन्सेप्ट आपको गलत हो जाएगा सिर्फ साइन कन्वेंशन की वजह से। तो साइन कन्वेंशन बहुत ही ढंग से लेना है, ये एक रूल पर लेना है, सबका अलग अलग अपना होता है। हम वही बता रहे हैं जो ज़्यादा डिमांड में है, और ज़्यादातर टीचर, बड़े बड़े टीचर जो है वो उसी को बताते हैं, और किताब में भी जो बुक्स वगैरह होता है स्टैंडर्ड बुक्स, उसमें भी उसी को यूज किया जाता है, वैसे कंसेप्ट को। चलिए, हो गया? नहीं हुआ है तो पॉज करके आप नोट करने का कोशिश करिएगा। अभी बेसिक्स बना रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी का, क्वेश्चन करवाएंगे, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा।
चलिए अब आते हैं किस पे, साइन कन्वेंशन पे आते हैं, है ना। 5th नंबर में क्या था, साइन कन्वेंशन। फिफ्थ नंबर पे आते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है ना। तो साइन कन्वेंशन किस तरीके से लेना है वो उसको ध्यान से देखिएगा, बस लिखवा रहे हैं, है कुछ भी नहीं, लेकिन सबका अपना अपना एक तरीका होता है बताने का। साइन कन्वेंशन तो सबका मत देखिए, कोई एक ही का याद रखिएगा। साइन कन्वेंशन इज द मैटर ऑफ आवर चॉइस, मैटर ऑफ आवर चॉइस। हम दूसरे रूल के बारे में बात भी नहीं करेंगे क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत बार ऐसा ट्राई करके हम देख चुके हैं। बट फॉर आवर कन्वीनियंस, but for our convenience we take डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, है ना। इनिशियल वेलोसिटी जिधर भी रहे, इनिशियल वेलोसिटी है ना, जिधर भी रहे उसको पॉजिटिव लेना है ना। क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी जिधर भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको क्या मान करके चलना है, पॉजिटिव, है ना। साइन कन्वेंशन इज द मैटर ऑफ आवर चॉइस, ये हमारा अपना तरीका होता है कि कैसे मान रहे हैं जो। तो बट फॉर आवर कन्वीनियंस, हम अपने तरीके से अगर बताएं आपको, है ना, हम अपनी सुविधा के अनुसार से आपको बताएं तो वो क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी जिधर कोई डायरेक्शन में रहेगा उधर को क्या मान करके चलना है, हमको पॉजिटिव मान करके चलना है। ठीक है, जैसे कि एक केस पहला लेते हैं। ठीक है, if a body is projected, if a body is projected, fired, if a body is projected, fired या thrown, किस तरीके से फेंका जा रहा है देखिएगा, थ्रोन, देन। ठीक है, एक बॉडी है, ये क्या है, ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है। ठीक है ना, ये क्या है, ग्राउंड है, और यहाँ पे जो u है, इनिशियल वेलोसिटी इधर है। तो अब बताइए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ऊपर की ओर है। इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पर है, 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 ऊपर की ओर है। कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर है। मतलब कि बॉडी पहले किधर से जाएगा, इधर ऊपर जाएगा, और उसके बाद फिर ग्राउंड पे चला आएगा जैसे जैसे उसका वेलोसिटी खत्म होगा। तो शुरू का जो वेलोसिटी है वो किधर की ओर है, ऊपर। तो ऊपर वाला डायरेक्शन को हम मान करके चलेंगे पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, सबका अपना अपना मेथड है, ठीक है ना, बताने का। तो आप यही मेथड को याद रखिएगा। सबसे इजी बोले ना हम कि हम वही पढ़ाते हैं जो सबसे इजी मेथड होता है बताने का या कोई प्रोसेस का। ठीक है ना, तो अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो कहीं और जाने में थोड़ा और मुश्किल हो सकता है आपको। तो जो सबसे इजी मेथड होता है वही हम बताने का कोशिश करते हैं आपको। तो u जो होता है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ऊपर की ओर है। इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन देखिए, बॉडी सबसे पहले कहाँ गया, ऊपर की ओर। सबसे पहले कहाँ गया, ऊपर की ओर। एट द लास्ट भले ही नीचे आ गया हो, लेकिन वेलोसिटी इनिशियल देख रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी किधर की ओर, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर पॉजिटिव लेंगे और नीचे की ओर क्या लेंगे, निगेटिव। क्या लेंगे, निगेटिव। और g जो है वो हमेशा कहाँ लगता है, ग्राउंड की तरफ लगता है g। तो इससे g क्या हो गया, निगेटिव हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि नीचे की ओर डायरेक्शन हम क्या मान रहे हैं, g नीचे के। अब नीचे के डायरेक्शन में जो भी वैल्यू लगेगा, v लगे या g लगे या फाइनल वेलोसिटी लगे, सब किसको मान करके चलना है, निगेटिव में। और ऊपर की ओर जितना भी लगेगा वो क्या, अगर u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी हमको क्या लेना पड़ेगा, +20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। और बोलेगा ग्रेविटी कितना लेना होगा, तो g बराबर माइनस में लेना होगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे है। ग्रेविटी कहाँ है, नीचे लग रहा है। बस तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब केस 2 की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, केस 2, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, फायर्ड या थ्रोन, फायर्ड या थ्रोन, रिलीज या ड्रॉप फ्रॉम हाइट, किसी हाइट से अगर रिलीज या ड्रॉप किया गया है, फ्रॉम हाइट, देन क्या होगा। ठीक है ना, जब किसी बॉडी को प्रोजेक्ट या थ्रो या रिलीज या ड्रॉप या फायर्ड करा जाए किसी हाइट से, तो उस केस में क्या हो जाएगा। ठीक है ना,
तो ये तो पहला था। अब बात करते हैं इसमें पहला, कोई क्या है, टावर है एक, ये क्या है, एक टावर है, यहाँ से किसी बॉडी को फेंक रहे हैं, यहाँ से किसी बॉडी को फेंक रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा, उसके बाद फिर ग्राउंड पे चला आएगा, है कि नहीं। तो बताइए, बोले थे ना इनिशियल वेलोसिटी का जो शुरू का डायरेक्शन होगा, तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी शुरू का डायरेक्शन क्या ऊपर है, तो हम ऊपर वाले को क्या मान करके चलेंगे, पॉजिटिव, और नीचे वाले को क्या मान करके चलेंगे, निगेटिव। ठीक है, सेकेंड केस देखिएगा। अब क्या बोल रहा है कि अब बॉडी को क्या किया गया, रिलीज या ड्रॉप्ड भी किया हुआ है ना, तो u बराबर क्या मान करके चलना है हमको, इस तरीके से ड्रॉप कर दिया, तो u बराबर क्या मान करके चलना हमको, 0। तो अब देखिए u नीचे ड्रॉप किया गया है, u तो 0 है, पर जो भी और वैल्यू होगा g का वैल्यू लेंगे, वो क्या लेंगे, तो नीचे की ओर डायरेक्शन है, बोले थे इनिशियल वेलोसिटी का जिधर की ओर डायरेक्शन रहेगा उधर की ओर ही होगा, तो जो नीचे है तो इसका मतलब इसमें पॉजिटिव क्या हो गया ये, और ऊपर की ओर क्या हो गया, निगेटिव, है ना। समझ में आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी का जिधर की ओर डायरेक्शन रहेगा वही लेंगे। इतना भी नहीं आ रहा समझ आने के बाद तो फिर दिक्कत है बाबू, है ना, पढ़ाई लिखाई छोड़ना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। अब देखिए, अगर मान लियो कोई वेलोसिटी बॉडी का है, u दिया हुआ है, इस बार बोल दिया है ना, मान करके चलना है कि जब रिलीज या ड्रॉप दिया रहा है तो u बराबर 0। लेकिन अगर दे दे कि बॉडी को रिलीज किया गया है कुछ वेलोसिटी के साथ, है ना, कुछ वेलोसिटी के साथ किया गया है, तो u बराबर 0 नहीं लेना है, ये ना कि खुद से u मान ले, पहले क्वेश्चन में देख लेना है, देखना है क्या कि बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है, कि फायर्ड किया गया है, कि थ्रोन किया गया है, कि रिलीज किया गया है, कि ड्रॉप्ड किया गया है। अगर बॉडी को प्रोजेक्ट फायर्ड या थ्रोन किया गया है और बॉडी का वेलोसिटी नहीं दिया हुआ इनिशियल, तो हमको मान करके चलना है कि लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बी u, पर रिलीज या ड्रॉप्ड लिखा हुआ है कि एक बॉडी को रिलीज या ड्रॉप किया गया है और उसमें वेलोसिटी के बारे में कोई भी बात नहीं किया है और उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम मान करके चलेंगे लेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बी 0, लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बी 0, जब रिलीज या ड्रॉप्ड रहेगा तब। लेकिन अगर क्वेश्चन में रिलीज या ड्रॉप देकर के कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा, तो उस केस में हमको u का वैल्यू वही लेना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो ये देखिए, अगर कोई बॉडी को रिलीज या ड्रॉप किया गया है, लेकिन क्या किया गया, कुछ वेलोसिटी के साथ किया गया है, और ये क्या है, सबका हाइट जो है वो कितना है, h है, सबका हाइट क्या इतना है, h है, ठीक है ना, सबका हाइट कितना है, h, तो इसका भी हाइट कितना है, h हो गया। तो बॉडी को u है, तो नीचे इनिशियल वेलोसिटी किधर की ओर है, ध्यान दीजिएगा, नीचे की ओर, तो नीचे वाला केस में हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, और ऊपर वाला केस में हम क्या ले लेंगे, निगेटिव। तो इसमें क्या हो जाएगा, g का वैल्यू क्या हो जाएगा, नीचे की ओर हमेशा लगता है, तो g का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, इस केस में g का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इस केस में g का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इस केस में भी g का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नीचे g हमेशा क्या, ग्रेविटी नीचे ना, कोई बॉडी को फेंक रहा है तो ऐसा थोड़ा कि वो ऊपर चला जा रहा है ना, ग्रेविटी नीचे लग रहा है तभी तो कोई बॉडी को फेंकने के बाद कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, कोई बॉडी को फेंक रहा है कहाँ आ रहा है, नीचे, कोई बॉडी को फेंक रहा है कहाँ आ रहा है, नीचे, कोई बॉडी को फेंक रहा है कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है ना, कोई बॉडी को फेंक रहा है तो कहाँ आ रहा है, देखिए नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है बताइए, क्यों आ रहा है बताइए, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की ओर लगता है, अगर ग्रेविटी ऊपर की ओर लगता तो वो ऊपर ही ऊपर निकल जाता, ठीक है ना। अगर अर्थ के जो स्फीयर है ना, अर्थ का जो क्या है उसका बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं उसको, मतलब अर्थ का जितना भी बताया गया है सराउंडिंग्स उसका, तो जो सराउंडिंग है उसके बाहर अगर फेंक देंगे तो वो अंदर नहीं आएगा, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल, अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल जहाँ तक लग रहा फोर्स, वहाँ से अगर बाहर किसी बॉडी को फेंक देंगे तो वो बाहर नहीं आएगा, वो अंदर नहीं आएगा, है ना, सेंटर की ओर अट्रैक्ट नहीं होगा, अर्थ की ओर अट्रैक्ट नहीं होगा, वो ऊपर ही ऊपर चला जाएगा। पर अभी क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, ग्रेविटी ऑफ अट्रैक्शन के क्या है, अट्रैक्शन कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, किसी भी बॉडी को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब कोई बॉडी को अट्रैक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, नीचे की ओर खींचेगा, और नीचे की ओर खींचेगा तो बॉडी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। देख सकते हैं आप ग्रेविटी किधर क्यों लग रहा है इस बॉडी के लिए, भले ये बॉडी ऊपर जा रहा है पर ग्रेविटी क्या है, नीचे की ओर लग रहा है। इस केस में आप एक चीज़ समझ सकते हैं, है ना, एक चीज़ आप समझने का कोशिश करिएगा कि कोई भी बॉडी, देखिए जैसे कि एक बॉडी को फेंक रहे हैं यहाँ से ग्राउंड से, तो जब ये बॉडी यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट जब पहुँच जाएगा, है ना, एच मैक्सिमम हाइट पहुँच जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका वेलोसिटी अगर यू है तो यहाँ पर कभी ना कभी वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा। पर वेलोसिटी 0 होते हुए भी एक्सेलरेशन कितना लग रहा है इसका, -g। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, प्लस u
मतलब प्लस हो जाएगा, ऊपर की ओर डायरेक्शन वाला प्लस हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है, और नीचे हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नीचे के डायरेक्शन में जो भी चीज़ लगेगा वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई बॉडी चला गया, भले ही इसका वेलोसिटी जीरो हो गया है, पर ग्रेविटी तो लग रहा है कि नहीं लग रहा है नीचे की ओर, तभी तो ये है जो कि आ रहा है वापस, नहीं तो ऊपर से ऊपर ही ऊपर निकल जाता कि नहीं। तो ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो नीचे की ओर डायरेक्शन में क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, निगेटिव। तो जी का वैल्यू जो भी लिखेंगे हम क्या चीज़ में लिखेंगे, निगेटिव में लिखेंगे। तो हमको ये चीज़ याद रखना होगा कि किसी भी बॉडी का वेलोसिटी जीरो होते हुए भी ग्रेविटी जो है वो नॉन जीरो होगा, है ना। क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी तो भले ही जीरो है पर ग्रेविटी जीरो नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा इस केस में, समझ रहे हैं ना। देखिए बॉडी का जब मैक्सिमम हाइट पर चला जाता है तो वहाँ पर जाकर के कभी ना कभी एट द इंस्टेंट वो तो जीरो हुआ ही होगा। तभी तो अगर कुछ भी वेलोसिटी, थोड़ा सा भी अगर वेलोसिटी इसका है, इसको फेंक रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी वेलोसिटी अगर रहेगा तो और ऊपर जाता रहेगा। पर जैसे ही इसका वेलोसिटी एक न एक इंस्टेंट पर जाकर के जीरो होता है तब वो फिर नीचे गिर जाता है। कभी ना कभी क्या होता है, इस बॉडी का वेलोसिटी जो है वो जीरो होता है तो फिर जाकर के वो नीचे गिर जाता है। अगर इस बॉडी में कुछ भी पॉइंट भी वेलोसिटी रहेगा तो वो कुछ ना कुछ ऊपर जरूर खींचेगा इस बॉडी को, और एट द इंस्टेंट जब जीरो हो जाएगा इस वेलोसिटी इस बॉडी का, जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो ये फिर नीचे गिर जाएगा, फिर ये नीचे गिर जाएगा। तो जब हम ये क्वेश्चन में ये बताना चाह रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में कि जब ये बॉडी का वेलोसिटी ऊपर किसी मैक्सिमम हाइट पर जीरो होगा, अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर जाकर के जीरो होगा तो उस केस में वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है और इसको वापस खींच रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसका ग्रेविटी उसको लग रहा है। तो जो ग्रेविटी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, जी के बराबर होगा, है ना। अब वो अगर बॉडी को इस तरीके से फेंक रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ऊपर की ओर, तो नीचे वाला को निगेटिव लेंगे तो जी बराबर निगेटिव हो जाएगा। तो इस केस से हम ये बताना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी जीरो रहते हुए भी ग्रेविटी जो है वो नॉन जीरो रहेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा देर तो लगता है किसी के चीज़ का बेसिक्स बनाने में, तभी तो क्वेश्चन बनाने में मज़ा आता है। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट बता रहा है उसको ध्यान में रखिएगा, आपको क्वेश्चन बनाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगा। चलिए, टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा, कोई चीज़ को समझाते हैं तो फिर आपको टाइम तो कटना तो है ही, नहीं तो पता चला कि लेक्चर लंबा हो जाएगा। पॉज करके जब हम हटे तो वहाँ पे पॉज कर लीजिए और नोट करिए। बेसिक्स बनाने में थोड़ा देर होता है। अब आप जो बोलिए कि सर इतना लेट धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहे हैं, तो वो बेसिक्स है, बेसिक्स बताने में थोड़ा तकलीफ़ तो होता है हमको भी, है ना। हमको तो मज़ा आता है बताने में, पर आपको तकलीफ़ होगा थोड़ा कि सर इतना एक ही चीज़ को क्यों बार बार, क्योंकि सभी बच्चे का दिमाग एक तरीके के तो होता है सबका दिमाग, पर उसमें जो भूसा भरा हुआ है किसी में ज़्यादा है किसी में कम है कि नहीं। देखो दिमाग तो सबका सेम है, पर क्या कौन सा दिमाग कहाँ पर यूज कर रहा है किस उम्र में, इस बात का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है बच्चों को। पढ़ाई में आप बहुत कम ध्यान दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि एक बॉडी है, इसका शुरुआत वेलोसिटी क्या है, कुछ है, वो कितना 30 मीटर पर सेकेंड है, 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इस बॉडी को फेंकेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, t बराबर 0 सेकेंड। मान करके चलिए कि t बराबर कहाँ पे आ गया, ये बॉडी 1 सेकेंड पे, t बराबर 1 सेकेंड पे, तो इसका वेलोसिटी जो है वो कितना हो गया, अब इस बॉडी का 20 मीटर पर सेकेंड, कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, t बराबर 1 सेकेंड पे। मान ली यहाँ पर ये गया t बराबर 2 सेकेंड पे, ये बॉडी अगर यहाँ पर गया t बराबर 2 सेकेंड पे, इस बॉडी का जो वेलोसिटी है वो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। अगर यहाँ पर मान करके चले t बराबर 3 सेकेंड पे, तो इस बॉडी का वेलोसिटी कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी ये हो गया इस बॉडी का। फिर क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर ये नीचे की ओर आएगा, क्या होगा नीचे की ओर आएगा। पहले तो यहाँ से जाएगा इस तरीके से,
और यहाँ पर आके 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से नीचे लौट जाएगा ये, फिर नीचे ग्राउंड पर लौट जाएगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि ऊपर से 3 सेकेंड, t बराबर 3 सेकेंड पर जो है बॉडी का t बराबर 3 सेकेंड पे यहाँ पर वेलोसिटी है वो कितना हो गया, 0 हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया है। तो जब t बराबर 4 सेकेंड पर आएगा तो ये बॉडी का जो वेलोसिटी है वो गेन कर लेता है उतना ही जितना यहाँ से यहाँ वेलोसिटी है, वो यहाँ से यहाँ आने के बाद वेलोसिटी उतना ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, t बराबर 4 सेकेंड पर कितना हो जाएगा वेलोसिटी, v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। फिर आप समझ रहे होंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं। फिर जब इसके रेंज में आएगा यहाँ पर तो फिर से वो गेन कर लेगा, जितना वेलोसिटी इतना हाइट पे था वो उतना ही, और वेलोसिटी कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और जैसे ही फिर वो बॉडी ग्राउंड पे आएगा, जैसे इस बॉडी को ग्राउंड पर फेंकेंगे t बराबर 6 सेकेंड पर आएगा ऊपर से लौट करके, तो वेलोसिटी अपना गेन कर लेगा और ये वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड से ही गिरेगा। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। और ये कब होगा, जब हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान करके चल रहे हैं, वैक्यूम में पढ़ रहे हैं, तब की बात है। अगर एयर रेजिस्टेंस मान लेंगे तो दिक्कत कहीं ना कहीं हो जाएगा, क्योंकि एयर कभी ना कभी क्या करेगा, बॉडी को रजिस्ट करेगा। एयर क्या करेगा, बॉडी को रजिस्ट करेगा। हवा अगर जोर से चल रहा होगा कभी, है ना, तो बॉडी को क्या करेगा, ऊपर जाने में रजिस्ट करेगा। रजिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, बॉडी को नहीं जाने देगा। तो भी ये कब पढ़ रहे हैं हम, जब हम लोग एयर को नेग्लिजिबल मान रहे हैं। एयर का जो रजिस्ट करने का जो तरीका है या जो उसका जो वैल्यू होगा एयर रजिस्ट करने का, उसको नेग्लिजिबल करके हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस बात को हम अभी लिखवाएंगे, लेकिन इसको पहले नोट करिए। ठीक है ना, बताइए यहाँ पर क्या लग रहा है, ए बराबर -g और v बराबर क्या होता है, u + at। तो v का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, u - gt हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ की बात कर रहे हैं हम। कहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की, जहाँ पर वेलोसिटी 0 हो रहा है वहाँ पर। ठीक है ना। अब कुछ पॉइंट्स है उसको लिखवाएंगे, लिखवा ही देते हैं कुछ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवा रहे हैं आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या लिखवा रहे हैं, पहला लिखिएगा, है ना, ध्यान से लिखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोशन अंडर ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए। पहला क्या है कि अगर इफ एयर रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लिजिबल कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस को क्या मान रहे हैं हम लोग, नेग्लिजिबल। इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, कल जो हम क्या करेंगे, इसको अगर ये खत्म हो जाएगा, आज कुछ यहाँ तक 2-4 क्वेश्चन करवाने के बाद अगर ये लेक्चर खत्म होगा तो कल के लेक्चर में बढ़िया इस पे जो क्वेश्चन होगा वो करवाया जाएगा। ठीक है ना, जो बढ़िया क्वेश्चन होगा वो करवाया जाएगा। ठीक है ना। तो क्या है, इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल देन ascending time, if air resistance is negligible then ascending time is equal to descending time। यही बात बोल रहे थे ना अभी कि अगर एयर को नेग्लिजिबल मान करके चल रहे हैं तो जो असेंडिंग टाइम जितना लगेगा उतना ही डिसेंडिंग टाइम लगेगा। ठीक है ना, जितना असेंडिंग टाइम मतलब 3 सेकंड लग रहा है इस बॉडी को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए, तो मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पर आने के लिए जो टाइम लगेगा वो इक्वल होगा। कब, जब एयर को नेग्लिजिबल मान रहे हैं, एयर जो रजिस्ट करेगा किसी भी बॉडी को वो अगर क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो जल्दी नोट करते रहिएगा। चलिए सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि ड्यूरिंग असेंडिंग मोशन, जब असेंडिंग मोशन मतलब क्या हुआ, ये वाला असेंडिंग मोशन, और उतरने वाला असेंड मतलब क्या होता है, चढ़ना। असेंड मतलब क्या होता है, चढ़ना। असेंड मतलब क्या होता है, चढ़ना, और डिसेंड मतलब क्या होता है, उतरना। डिसेंड मतलब होता है उतरना। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये कौन सा मोशन हो जाएगा, असेंडिंग चढ़ रहा है ऊपर की ओर, और डिसेंडिंग क्या हो जाएगा, नीचे उतर रहा है नीचे की ओर। ठीक है, तो ड्यूरिंग असेंडिंग मोशन, ड्यूरिंग असेंडिंग मोशन स्पीड इंक्रीजेज, स्पीड क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, स्पीड इंक्रीजेज। ठीक है ना, ड्यूरिंग असेंडिंग मोशन स्पीड इंक्रीजेज, व्हाइल इन डिसेंडिंग मोशन, व्हाइल इन डिसेंडिंग मोशन, व्हाइल इन डिसेंडिंग मोशन स्पीड क्या होता है, while in descending motion speed increases। I am sorry for that, but यहाँ पर decreases होगा। During ascending motion speed जो है वो डिक्रीज करेगा, during
असेंडिंग मोशन स्पीड डिक्रीजेज वाइल इन डिसेंडिंग मोशन स्पीड इंक्रीजेज, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा ये बात को, है ना। अगर आप मूर्ख नहीं होंगे, बेशरम बेलज बेहाया बेगैरह तो नहीं होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब बॉडी ऊपर चढ़ रहा है तो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो रहा है, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 0। तो असेंडिंग मोशन में स्पीड जो है वो डिक्रीज कर रहा है, और जब डिसेंडिंग मोशन होता है तो स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। 0, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, और लास्ट में 30 मीटर पर सेकेंड। जब डिसेंडिंग मोशन हो रहा है तो स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो आप ग्रेविटी या एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो पता है कि ए जो होता है वो जी के बराबर होता है ना। हम यही मान करके चल रहे थे, पिछले स्लाइड में आपको लिखवाया था कि जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के बराबर होता है। जो बॉडी का एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो इसका मतलब कि वो कुछ ना कुछ कांस्टेंट था, और वो कांस्टेंट का कितना वैल्यू था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एमकेएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में कितना था, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एफपीएस सिस्टम में कितना था, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर था, ठीक है ना। तो देखिए ड्यूरिंग ascending and descending motion, during ascending and, ध्यान से थोड़ा सब्र करिए, आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, लेकिन शुरू में कॉन्सेप्ट तो समझाना पड़ेगा। ड्यूरिंग ascending and descending motion, during ascending and descending motion acceleration remains constant, acceleration remains constant। इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, विच इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। ग्रेविटी तो कहाँ लगता है हमेशा, बाबू बता दीजिए, विच इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, विच इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। ग्रेविटी हमेशा कहाँ लगता है, बोले थे ना कि बॉडी का वेलोसिटी अगर ऊपर की ओर है, लेकिन ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही रखेगा। बस साइन कन्वेंशन याद रखना कि बॉडी ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर वाले को पॉजिटिव और नीचे वाले को निगेटिव, बट एट द एंड ग्रेविटी का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा नीचे की ओर होगा, हमेशा नीचे की ओर होगा। ग्रेविटी का जो डायरेक्शन होगा हमेशा नीचे की ओर होगा। तो असेंडिंग मोशन ड्यूरिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मोशन जब हो रहा होगा, है ना, इसका भी जी कितना होगा, इधर नीचे, यहाँ पर भी अगर बॉडी चल जाए जी नीचे, यहाँ पर भी बॉडी रहे जी नीचे, यहाँ पर भी बॉडी चल जाए जी नीचे, यहाँ पर भी बॉडी चल जाए जी नीचे, बस माइनस और प्लस का अंतर होगा। क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा है तो जी का वैल्यू इधर निगेटिव होगा, और अगर बॉडी नीचे आ रहा है तो जी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हम क्या मान के चल रहे हैं, नीचे की ओर, है ना। बॉडी नीचे की ओर आ रहा है तो क्या मान करके चल रहे हैं, यहाँ पर के लिए नीचे की ओर, ठीक है ना। तो यहाँ के केस में क्या हो जाएगा, नीचे की ओर। यहाँ पर अगर मान के चलेंगे जी का वैल्यू कितना लग रहा है, तो वैल्यू बॉडी क्या है, ऊपर की ओर जा रहा है कि नीचे की ओर, यहाँ पर 4 सेकंड पर नीचे की ओर जा रहा है तो जी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जी का जो डायरेक्शन होगा वो नीचे की ओर होगा। इस बात को भूलिएगा मत, जब क्वेश्चन देंगे तो क्वेश्चन भूल जाइएगा। तो क्वेश्चन अगर भूल जाइएगा कि जी का वैल्यू नीचे की ओर होता है डायरेक्शन, तो क्वेश्चन आपको भूल जाएगा, ठीक है ना। विच इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, विच इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलिए यहाँ तक नोट करिए, फिर ऊपर वाला को मिटा रहे हैं, ऊपर वाले को फिर चलिए क्वेश्चन करते हैं। मार्कर का इंक भी लगता है ख़त्म हो गया, सॉरी क्वेश्चन कहाँ कर रहे हैं अभी, 4th पॉइंट लिखवाना है ना। 4th पॉइंट लिखिएगा, ड्यूरिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मोशन ड्यूरिंग ascending and descending motion during ascending and descending motion acceleration वाला तो हो गया था पॉइंट, एट द सेम पॉइंट स्पीड विल बी सेम। ये तो सिंपल सी बात था कि सेम पॉइंट पर, है ना, इधर t बराबर 2 सेकेंड पे और इधर t बराबर 4 सेकेंड पे क्या था, दोनों का वैल्यू स्पीड का क्या था, सेम था, है ना। पिछला स्लाइड में देखिए जा करके, एट द सेम, ये तो नहीं समझाएंगे हम,
बताया अभी कि t बराबर 2 सेकेंड पे भी इधर 20 मीटर पर सेकेंड था और इधर t बराबर 5 सेकेंड था। क्या था वहाँ पर भी क्या था, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ही था, ठीक है ना। ये बताए थे कि t बराबर 1 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगा वो 5 सेकेंड के बराबर हो रहा था, 2 सेकेंड पे था वो 4 सेकेंड के बराबर हो रहा था, जो 0 सेकेंड पे था वो 6 सेकेंड पर था वो था, 3 सेकेंड पे जो वेलोसिटी था इधर भी 3 सेकेंड पे उतना ही था। बस ये वाला चीज़ है। एट द सेम पॉइंट स्पीड विल बी सेम। स्पीड क्या होगा, सेम। बट वेलोसिटी के बारे में तो आपको पता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर था और इस वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे था, तो स्पीड तो सेम होगा, पर क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी जो है वो रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो सीधे क्या होगा, उल्टा होगा, रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। क्यों होगा ऐसा बताइए, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो इधर वाला जो था t बराबर 1 सेकेंड पे, इसका जो है वो किधर की ओर था, ऊपर की ओर डायरेक्शन था, और t बराबर जो 5 सेकेंड था उसका किधर की ओर था, डायरेक्शन नीचे की ओर, क्योंकि बॉडी नीचे की ओर जा रहा था। इतना समझ तो रहना चाहिए। अब देखिए स्पीड विथ which a body is projected from ground ठीक है ना। पहले लिखते जाइए इतना आप, स्पीड विथ विच अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड इज इक्वल टू द, वही बात है कि ग्राउंड से जितना ज़्यादा वेलोसिटी दे करके करेंगे है ना, उतना ही स्पीड से वो नीचे आकर के घिर से ग्राउंड पर गिरेगा। कब, जब एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान करके चल रहा है। ये सारा कंडीशन कब मान करके चल रहा है, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल करते हुए। कोई भी ये सवाल नहीं करेगा कि एयर रेजिस्टेंस होगा तो सर क्या होगा जो फिर, ठीक है ना। तो एयर रेजिस्टेंस क्या होगा वो लास्ट में बात करेंगे उसके बारे में। पहले जो क्वेश्चन आता है जिस तरीके का, उस तरीके का बात कर लें। उस तरीके का क्वेश्चन आपके लिए नहीं आता है, ठीक है ना। वो जी मेंस में आता होगा वो भी, लेकिन यहाँ पर नहीं आता है। विथ बीच इट रिटर्न्स बैक ऑन ग्राउंड, है ना। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए नीट वाला वो उसका पूछता है नहीं। और क्या पूछ सकता है वो बता देंगे आपको, इसके लिए घबराना नहीं है कि क्या उसमें पूछ सकता है। तो अगर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ग्राउंड से, जितना स्पीड से उतना ही स्पीड से वो नीचे आकर के ग्राउंड पे गिरेगा, ठीक है ना। उतना ही क्या होगा, नीचे आकर के गिरेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कितना पॉइंट हो गया टोटल, 5 पॉइंट हो गया है, ठीक है ना। नीचे वाला नोट हो गया होगा ना। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, वही बात है जो बता रहे थे, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, बट एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। यही बात बता रहे थे, याद करिए कि वेलोसिटी 0 रहते हुए भी किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो नॉन जीरो रहेगा। ये बहुत ही ताज्जुब का बात होता है। तो कभी कभी क्या होता है, ट्रू फॉल्स या है ना, वो देता है कि जे इसमें से कितना सेंटेंस जो दिया वो सही है, तो ये सब दे देता है, तो लड़का लोग घबरा जाता है, बच्चा लोग घबरा जाता है, ठीक है ना, या बच्चियाँ लोग भी घबरा जाती हैं, दोनों। इट मीन्स अ बॉडी कैन हैव, इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी ऐसा आया हुआ इसलिए हम बोल रहे हैं, असर्शन और रीजन में करके दे देगा। इट मीन्स ए बॉडी कैन हैव 0 वेलोसिटी, with non-zero acceleration, with non-zero acceleration। इस बात को ध्यान रखिएगा। when it reverses its direction at the top, velocity of the particle is 0 but acceleration is non-zero, it means a body can have 0 velocity with non-zero when it reverses। कब का बात ये हो रहा है, जब बॉडी क्या होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाता है और वहाँ पर डायरेक्शन उसका ऊपर की ओर होता है, पर जैसे ही वो रिटर्निंग मारने लगता है तो उस समय कहीं ना कहीं उसका वेलोसिटी कभी ना कभी 0 होगा।
व्हेन इट्स रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, जब वो डायरेक्शन को रिवर्स करने के चक्कर में रहता है उस समय क्या होता है, कभी ना कभी वेलोसिटी जीरो हो जाता है ना, तभी तो नीचे की ओर मुड़ता है ना, नहीं होगा तो वो और ऊपर जाता ही रहेगा। तो उस केस में एक्सेलरेशन नीचे की ओर लगते रहता है, वो जी के बराबर लगते रहता है, ठीक है ना। चलिए 7th पॉइंट लिख लेंगे, इसको मिटार करके लिख पाएंगे हम। आज तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। टाइम कितना निकल गया देखने दो, 1 मिनट। क्वेश्चन हो सकता है, देखते हैं, हो जाएगा 10-5 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। तो 8 पॉइंट में क्या लिखना है देखिएगा, सॉरी 7 में, डिस्टेंस ट्रैवल्ड by a body in लास्ट सेकेंड, किसके बराबर होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन लास्ट सेकेंड ऑफ, ध्यान से समझिएगा, असेंडिंग मोशन, जो चढ़ने वाला जो मोशन होता है उसका लास्ट वाला जो वेलोसिटी होता है ना, लास्ट सेकेंड ऑफ असेंडिंग मोशन, लास्ट सेकेंड ऑफ असेंडिंग मोशन, है ना, जो फिगर बताए थे अभी थोड़ा देर पहले, ऊपर वेलोसिटी 20, 30, 30 से 20, 20 से 10 और 10 से 0 हो रहा था, फिर इधर 10, 20 और 30 हो रहा था। वो वाला फिगर को देखिए कि जो लास्ट सेकेंड ऑफ असेंडिंग मोशन था वो फर्स्ट सेकेंड ऑफ डिसेंडिंग मोशन का बराबर होगा। लास्ट सेकेंड ऑफ डिसेंडिंग मोशन, है ना, सॉरी असेंडिंग मोशन, चढ़ने वाला जो मोशन था उसका जो लास्ट वाला जो था t बराबर 2 सेकेंड से लेकर के t बराबर 3 सेकेंड का, वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो सेकेंड था t बराबर 3 सेकेंड से t बराबर 4 सेकेंड का, उसके बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, वो डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल टू द लास्ट सेकेंड ऑफ असेंडिंग मोशन इक्वल टू द डिस्टेंस, इक्वल टू द डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकेंड ऑफ डिसेंडिंग मोशन, फर्स्ट सेकेंड ऑफ डिसेंडिंग मोशन एंड इट्स, ठीक है ना, डिसेंडिंग मोशन। v बराबर u प्लस ए टी करेंगे, v बराबर u प्लस ए टी करेंगे, ठीक है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, यू टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना लिखिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन लास्ट सेकेंड ऑफ असेंडिंग मोशन इक्वल टू द डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकेंड ऑफ डिसेंडिंग मोशन, ठीक है। और ये तो सबको पता है, 8 नंबर तो सबको पता है, वो क्या है कि एट द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी 0, क्या हो जाएगा, एट द मैक्सिमम हाइट, at the maximum height or topmost point, at the maximum height or topmost point, topmost position, velocity of the body will be 0, पता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर के वेलोसिटी बॉडी का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया ना, जब एच मैक्स पर जाता था वहाँ पर वेलोसिटी 0 होता था, तभी तो वो नीचे की ओर मुड़ता था। चलिए इतना नोट करिए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जितना भी कॉन्सेप्ट मोशन अंडर ग्रेविटी में देना था वो हमने दे दिया है, अब क्या करना है, क्वेश्चन करना है।
चलिए जल्दी करिएगा थोड़ा सा, ताकि हम 2-4 क्वेश्चन करवा पाएँ। चलिए सब समझाया हो तो पहले था ही, है ना? पॉज करके नोट कर लिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, है ना? कौन पैदा हो रहा है जी इतना देर से? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे जी, कोई बच्चा था वो थोड़ा चिल्ला रहा था इस वजह से। तो एट इफ अ बॉडी, सॉरी if a body is projected vertically, ठीक है ना? if a body is projected vertically upward from ground, कोई बॉडी है प्रोजेक्ट किया गया वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड with a speed, if a body is projected vertically upward from ground with a speed 10 meter per second, with 10 meter per second, then find out time taken to reach, then find out time taken to reach at the maximum height, at the maximum height। पहला क्या हो जाएगा? पहला क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉडी। कुछ फॉर्मूला है उसको याद रखना पड़ेगा अभी तत्काल के लिए, लेकिन जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाएंगे तो उसका प्रूफ आपको बता देंगे, ठीक है ना? टाइम टेकन बाय बॉडी when it returns back on the ground। ये दोनों आपको निकाल करके बताना है। चलिए इतना बताने के बाद अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप निकाल लीजिएगा, नहीं तो अगर बैठ करके लेट करके अगर देख रहे होंगे तो कहाँ से बता पाइएगा, बात खत्म। चलिए कोशिश करिए बनाने का। पहले तो वर्टिकली अपवर्ड क्या होता है? ऊपर की ओर होगा बॉडी इस तरीके से, फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया है। तो वेलोसिटी दिया हुआ भी है 10 मीटर पर सेकेंड,
तो अब ऊपर की ओर दिया हुआ है तो ऊपर की ओर क्या मान करके चलना है, पॉजिटिव, और नीचे की ओर मान करके क्या चलना है, निगेटिव। ठीक है, चलिए अब बताइए, बस कहीं ना कहीं जा करके बॉडी जाएगा, कहीं ना कहीं मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा एच मैक्स, और उसके बाद ये बॉडी क्या होगा, यहाँ से आने के बाद कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से गया था, और आपको पता है कि आता भी कितना है, उतना ही मीटर पर सेकंड से, और ये एयर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, नेग्लिजिबल है तब। तो v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। इस केस में अगर देखें तो g का वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव, क्योंकि नीचे की ओर डायरेक्शन है, देख सकते हैं। तो v क्यों ना कहीं जा करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0, तो 0 u कितना दिया हुआ है 10, माइनस हो जाएगा g इंटू टी कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, वही निकाल लेते हैं। तो 10 बराबर है ना, g का वैल्यू हम 10 मान करके चलेंगे, सॉल्व करते वक्त बताया ही था। t बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड। ये बॉडी कितना देर के लिए जाएगा ऊपर, 1 सेकेंड के लिए। बॉडी कितना देर के लिए जाएगा, 1 सेकेंड के लिए। ठीक है ना, तो 1 सेकेंड लगेगा इसको यहाँ जाने में, तो आने में भी उतना ही लगेगा। बताए थे ना कि असेंडिंग और डिसेंडिंग जो टाइम होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय बॉडी व्हेन इट रिटर्न्स बैक ऑन द ग्राउंड, जब ये बॉडी टाइम टेकन बाय बॉडी व्हेन इट रिटर्न्स, टाइम टेकन बाय बॉडी का टाइम लेना हमको, व्हेन इट रिटर्न्स बैक ऑन द ग्राउंड, तो दोनों लेना है ना, असेंडिंग भी लेना है और क्या करना है, डिसेंडिंग भी लेना है। ठीक है ना, तो टाइम टेकन बाय बॉडी का टाइम लेना है कब, व्हेन इट रिटर्न्स बैक ऑन ग्राउंड, टाइम टेकन बाय बॉडी, है ना, जब बॉडी यहाँ से चलता है पूरा लेना तो 2 सेकेंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, असेंडिंग मोशन का वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक निकाल लेना। देखिए v का वैल्यू क्या लिए 0, u का वैल्यू क्या लिया है 10। ठीक है ना, तो ये हमको लग रहा है 1 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक हुआ है ना, लग रहा है क्या, मतलब सही है, ये 1 सेकेंड होगा। और इधर फिर यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे फिर, तो वो भी कितना आएगा, 1 सेकेंड ही। क्यों, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान करके चारा निकाल लीजिए। यहाँ पर के लिए इनिशियल कितना हो गया 0, इनिशियल कितना हो गया 0, तो v बराबर कितना हो जाएगा, u प्लस ए टी। अगर इधर की ओर बोले डिसेंडिंग टाइम निकाल रहा है, ये क्या हो गया, असेंडिंग टाइम, और ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग टाइम। तो v कितना है, v फिर 10 हो गया, क्योंकि लास्ट फाइनल अब यहाँ से यहाँ तक निकाल रहा है ना, इसमें निकाल रहा था तो इनिशियल ये था, अब इसमें निकालेंगे तो इनिशियल क्या होगा, ये होगा। तो v कितना हो जाएगा फाइनल 10, और u कितना हो जाएगा 0, और प्लस g कितना हो जाएगा निगेटिव, g कितना हो जाएगा निगेटिव। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से यहाँ तक लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो इस केस में बॉडी क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, तो g क्या ले लेंगे हम, पॉजिटिव ले लेंगे, g क्या ले लेंगे पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं, ठीक है, अब बॉडी यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो नीचे की ओर डायरेक्शन है, तो अब इसके लिए g क्या हो जाएगा नीचे, क्योंकि डायरेक्शन नीचे है तो नीचे की ओर पॉजिटिव मानेंगे और ऊपर की ओर निगेटिव मानेंगे। ऐसा करते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए। अगर बॉडी इधर से इधर जा रहा था तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, और g का वैल्यू क्या हो जाएगा नीचे की ओर, तो g क्या है नीचे निगेटिव। अब इस केस में देखिए बॉडी नीचे की ओर है तो नीचे वाला को पॉजिटिव और ऊपर वाले को निगेटिव, तो इस केस में जो g का वैल्यू है वो कितना है, पॉजिटिव है। तो 10 प्लस g हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा। g का वैल्यू 10 मान करके चलते हैं, 10 इंटू टी बराबर 1 सेकेंड। तो असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम दोनों मिला करके कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। कोई पूछेगा असेंडिंग टाइम सिर्फ तो 1 सेकेंड बताना है, दोनों पूछ दिया टोटल टाइम तो 2 सेकेंड बता देना है। ठीक है ना, कितना बता देना है 2 सेकेंड। ठीक है, एच मैक्स पूछ रहा है पहला, ये दूसरा का हो गया, दूसरा का टाइम टेकन बाय रिटर्न बैक ऑन द ग्राउंड। रिटर्न बोल रहा है, रिटर्न से समझ में आना चाहिए कि दोनों पूछ रहा है, तो दोनों के लिए कितना हो जाएगा, रिटर्न से बोल रहा है ना 2 सेकेंड। नहीं तो पूछता कि बॉडी जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया उसके बाद फिर आने का ग्राउंड में वेलोसिटी, रिटर्न बोला तो 2 सेकेंड लगा दीजिएगा। ठीक है, ऐसे क्लियरली देगा, इतना ऐसे करके देगा नहीं। एच मैक्स निकालना है, मतलब कि यहाँ से जो यहाँ तक का जो हाइट है वो, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा एच मैक्स, मतलब एस बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इधर की ओर वाला निकाल रहा है असेंडिंग से, तो एस निकालना है हमको। यू कितना है 10, टी कितना निकल गया 1 सेकेंड है ना, 1 प्लस हाफ इंटू जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव की पॉजिटिव हो जाएगा। बताइए जी का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा क्योंकि इधर वाला निकाल रहे हैं, इधर वाला निकाल रहे हैं, तो जी का वैल्यू क्या है निगेटिव, जी का वैल्यू क्या है निगेटिव, जी का वैल्यू निगेटिव है। तो हाफ इंटू ए का वैल्यू क्या ले लेंगे -10 इंटू 1 का स्क्वायर कर देंगे। क्या का स्क्वायर कर देंगे 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, तो देखिए तो एस बराबर कितना हो जाएगा 10, 2 से 10 कट गया 5, तो -5। ठीक है ना, कितना हो गया 5,
तो एस बराबर आ जाएगा हमारा 5 मीटर। कितना आ जाएगा 5 मीटर। तो जो एच मैक्स है वो कितना आ गया हमारा 5 मीटर। एच मैक्स है वो कितना आ गया 5 मीटर। एच मैक्स 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए ये बॉडी जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एच मैक्स 5 मीटर आया है। अब देखना कि प्लस होगा कि माइनस। हम क्या बताए थे, जिधर की ओर बॉडी रहता है उधर की ओर पॉजिटिव मान के चलना है। तो डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर हुआ, बॉडी कहाँ से कहाँ चला है, ऊपर से नीचे चला है कि नीचे से ऊपर चला है, नीचे से ऊपर चला है। तो एस जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की ओर डायरेक्शन क्या है हमारा पॉजिटिव। तो एच मैक्स का जो वैल्यू आया है वो क्या आ जाएगा +5 मीटर। +5 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन निकाल लीजिएगा आंसर। एक दो क्वेश्चन और करवा रहे हैं, नोट करिए जल्दी से। एक दो क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको। चलिए जल्दी जल्दी करिए थोड़ा। अब कुछ फार्मूला करवा देते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी का, ठीक है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ फार्मूला होता है, उसको लिखवा देते हैं और कैसे आएगा उसको प्रूफ भी करवा देंगे, तो चिंता नहीं करिए। कल तो फटाफट बस क्वेश्चन होगा। चलो, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड vertically upward from ground with velocity from ground with a speed u, with a speed u, then find out first time taken by the particle to reach at the maximum height, पहला तो ये हो गया। सेकेंड, मैक्सिमम हाइट attained by the particle,
चलिए ये दोनों को निकाल करके बताइए अगर आपको शर्म है तो क्या अभी तो बताए हैं हम। वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है कोई भी बॉडी तो ऊपर की ओर जा रहा है, और स्पीड क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। ऐसा लंपट लड़का है ना, यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो टाइम बता रहा है, बताओ v बराबर क्या होता है, यू प्लस एटी। मैक्सिमम हाइट बताइए कहाँ तक जाएगा, जो वेलोसिटी जब तक कि जीरो ना हो जाए। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, इधर से इधर की ओर अभी निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो असेंडिंग टाइम सिर्फ निकाल रहा है, असेंडिंग टाइम। तो v कितना है, ज़ीरो बराबर u कितना दिया हुआ है, u। बताओ बॉडी ऊपर की ओर चल रहा है तो ऊपर की ओर पॉजिटिव जितना भी होगा जो, और नीचे की ओर निगेटिव। तो g का वैल्यू वो क्या लेंगे, निगेटिव माइनस जी इंटू टी। तो बताइए u बराबर कितना हो जाएगा, जी टी। तो t का वैल्यू कितना हो गया, u बाई जी। तुमको पता ही है कि जितना t इधर होगा उतना ही t इधर होगा। तो असेंडिंग टाइम कितना हो जाएगा, u बाई जी, u बाई जी। और डिसेंडिंग टाइम कितना हो जाएगा, डिसेंडिंग टाइम कितना हो जाएगा, u बाई जी। तो जो टोटल टाइम है वो कितना हो जाएगा, u बाई जी प्लस u बाई जी, वो कितना हो जाएगा, 2u बाई जी। नोट करिए पहले, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच एट द मैक्सिमम हाइट। टाइम जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा बॉडी तो कितना हो जाएगा, u बाई जी हो जाएगा। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच एट द मैक्सिमम हाइट, जहाँ से बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जहाँ से बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो u बाई जी। तो असेंडिंग टाइम उसको बोलते हैं, और नीचे उतरने वाले को डिसेंडिंग टाइम, और टोटल टाइम 2u बाई जी। तो हम सब निकलवा दिए आपको। टोटल टाइम बोलेगा तो 2u जी बाई लगाना है, ठीक है। अगर वेलोसिटी दे करके पूछेगा तो ये एक्स्ट्रा समझ लीजिए, एक्स्ट्रा लिखवा दिए हैं, लेकिन याद रखिएगा। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल, ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल, ठीक है ना। तो एक तो क्या लगा सकते हैं हम मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, सेकंड वाला जो है उसके लिए, फर्स्ट का तो निकल गया। तो एक फॉर्मूला हम लिखवाए थे आपको, u प्लस वी बाई टू इंटू टी, याद आया। या इसके जगह हम लोग यूज क्या कर सकते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं, u प्लस वी बाई टू इंटू टी, है ना। और यही किसके बराबर होता था, एच मैक्स के बराबर। टोटल जो हाइट होगा वो हो जाएगा। तो इससे तो बताए थे पिछला स्लाइड में, वो पिछला क्वेश्चन करवा दिए थे, एच मैक्स जो 5 मीटर आ रहा था, बताया था कि नहीं, बताया था कि नहीं, स्लाइड पिछला बताया था। तो एच मैक्स बताइए क्या हो जाएगा, इस फार्मूला से बता रहे हैं, क्योंकि इसका भी तो कुछ यूज कर लें। जब इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पढ़ा रहे थे लेक्चर नंबर 6, तो लेक्चर नंबर 6 से बता रहे थे कि देखो 3 फार्मूला तो ये हो गया, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू द यू स्क्वायर प्लस 2as। वेक्टर फॉर्म में भी 3 लिखवाए थे, पर 3 और फार्मूला लिखवाए थे, एस बराबर यू प्लस वी बाई टू इंटू टी, वेक्टर फॉर्म में भी लिखवाए थे। उसके बाद एस एन एथ लिखवाए थे, है ना, और फिर एस एन लिखवाए थे, एस एन एथ लिखवाए थे, यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, और एक एस एन लिखवाए थे, ठीक है ना। तो एस एन एक लिखवाए थे, यू प्लस बी एक लिखवाए थे, यू प्लस बी बाई टू इंटू टी। जा करके देखिए लेक्चर नंबर 6 के पहला स्लाइड में लिखवाए थे। तो अभी हम इसके द्वारा सॉल्व करेंगे। तो u प्लस वी बाई टू इंटू टी हो गया, ठीक है ना। तो t का वैल्यू हम जानते हैं कितना हो जाएगा, u प्लस वी बाई टू, u का वैल्यू क्या दिया हुआ है, u बाई जी हो जाएगा। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है ना। उसके बाद अब देखेंगे कि u प्लस वी बाई टू, v क्या है हमारा, जीरो, v क्या है हमारा, एच मैक्स निकालने के लिए वेलोसिटी v क्या है, जीरो, और u कितना है हमारा दिया हुआ है, u। तो u बाई टू इंटू यू बाई जी। तो बताइए एच मैक्स कितना हो गया हमारा, यू स्क्वायर बाई टू जी हो गया, यू स्क्वायर बाई टू जी हो गया, यू स्क्वायर बाई टू जी हो गया, ठीक है ना। बस हो गया। इससे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो इससे भी हो जाएगा सॉल्व, कोई ये ना कहे कि सर इससे तो नहीं करवा रहे हैं। तो u इंटू टी बराबर कितना होता है, u बाई जी प्लस 1/2 इंटू ए कितना होता है, जी, एक कितना होता है, जी, ठीक है ना। ये कितना होता है, जी, ठीक है।
और टी बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। एस बराबर यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ था ही, तो अब कॉमन लेंगे तो क्या निकल जाएगा, 2 जी। तो जी तो पहले से दिया हुआ है 2u स्क्वायर, यू स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा और यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। तो एक g है और 2g है, तो 2g आ गया, तो 2g आ गया, 2u स्क्वायर प्लस 2g, तो u स्क्वायर 3u स्क्वायर बाई 2g। ऐसे कैसे आ गया भाई, और g हमारा क्या है, माइनस में है ना। जब वो वाला फार्मूला यूज करेंगे तो g का वैल्यू क्या लेंगे, निगेटिव में लेंगे। क्यों, क्योंकि u ऊपर जा रहा है तो g क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव हो जाएगा, g निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस जी लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे, हाफ इंटू माइनस जी लेंगे, क्या करेंगे, माइनस ऑफ जी लेंगे। तो जब माइनस ऑफ जी लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस फार्मूला से भी हो गया। जब ये वाला फार्मूला को देखिए, ये फार्मूला बनाया है, तो इसमें हमको साइन का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पहले से बनाया है, सब माइनस प्लस करने के बाद ये फार्मूला को बनाया गया है। ठीक है ना, लेकिन ये क्या है ना, मेन फार्मूला है, तो मेन फार्मूला में हम क्या किए हैं, जी का वैल्यू माइनस में ही लेकर के चलेंगे। यहाँ पर क्यों नहीं देंगे, यहाँ पर जी माइनस में क्यों नहीं लेंगे, कि बनाया फार्मूला है। यहाँ पर जी निगेटिव क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये बनाया फार्मूला है, बस जी का वैल्यू पुट करना है। इसमें यहाँ पर क्यों नहीं लिए, टी बराबर यू बाई जी करने पर, क्योंकि ये बनाया फार्मूला है, और ये क्या है, फार्मूला जो वो बनाया नहीं है, ये मेन फार्मूला है, इसमें जी का वैल्यू माइनस रख करके बनाएंगे। तो आपको ध्यान देना होगा ये सब बातें। ठीक है, जो ये 3 फार्मूला है उसमें साइन को रखना होगा, भी बराबर यू प्लस ए टी, सेकेंड एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बाकी सब फार्मूला क्या है, बनाया है, और थर्ड क्या है हमारा, भी स्क्वायर इज इक्वल टू द यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू द 2as। तो ये तीनों फार्मूला में हमको क्या करना है, साइन कन्वेंशन यूज करना है, साइन कन्वेंशन यूज करना है। बाकी सब क्या है, फार्मूला जो है वो बनाया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। एच मैक्स जो है यू स्क्वायर बाई 2g होता है, एच मैक्स कितना होता है, यू स्क्वायर बाई 2g होता है, और असेंडिंग और डिसेंडिंग टाइम जो होता है वो कितना होता है, यू स्क्वायर बाई 2g होता है, और टी यू बाई जी टोटल टाइम होता है, और ये डिसेंडिंग टाइम होता है, और ये असेंडिंग टाइम होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है ना, ये चारों ही लिखना है आपको। चलिए हम आपको लिखवा देते हैं थोड़ा क्या चीज़ में, सेंटेंस में लिखवाते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन तो नोट हो गया होगा, जल्दी नोट करिए। चलिए टाइम हो गया है थोड़ा, इसलिए जल्दी करना पड़ेगा, हो गया है, हाँ है ना। तो कल क्वेश्चन करवाएंगे इस पर ढंग से, यहीं से चालू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, सॉरी क्वेश्चन क्यों लिख दी। तो पहला पॉइंट क्या लिखवा है कि नोट करके लिखिएगा, 50 रुपये या 100 रुपये के नोट में लिखना। नहीं जी, नोट में नहीं लिखिएगा, नोट नहीं चलता है जल्दी, लिखा हुआ रहेगा तो, है ना। ऊपर इसको अच्छा से नोट लिख करके NOT ही और लिखिएगा, टाइम टेकन बाई अ पार्टिकल, टाइम टेकन बाई अ पार्टिकल टू रीच एट द मैक्सिमम हाइट,
टू रीच एट द मैक्सिमम हाइट, टू रीच एट द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द प्रोजेक्शन पॉइंट, फ्रॉम द प्रोजेक्शन पॉइंट एट द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द, जहां से बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है तो वो कितना होता है, u/g होता है, ठीक है। सेकेंड क्या आता है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम लिखा रहे हैं समझ में आना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ पार्टिकल अटेन्ड बाय अ पार्टिकल फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट। प्रोजेक्शन पॉइंट मतलब समझ रहे हैं ना, जहाँ से बॉडी को क्या किया गया है ना, बॉडी को जहाँ से क्या किया गया है, ऊपर की ओर फेंका गया है, तो उसी को प्रोजेक्ट बोल दिया गया इंग्लिश में। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ पार्टिकल फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट, फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट, फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट इज u²/2g, कितना हो जाएगा, है ना। बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, मोशन अंडर ग्रेविटी क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है कि नहीं ध्यान से पढ़िएगा। जहाँ भी प्रॉब्लम हो कमेंट में लिख दीजिएगा, ज़रूर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जहाँ पर भी डाउट हो जाए आपको अलग से वीडियो बना करके देंगे आपको, ठीक है ना। जब हम लोग दोस्त हैं, एक दूसरे को मदद ही नहीं करेंगे तो अच्छा दोस्त कैसे हो सकता है कि नहीं। जब हम आपसे दोस्ती किए हैं तो इसका मतलब क्या है, जैसे आपको ना ही तो डरना है किसी चीज़ के लिए और ना ही किसी चीज़ के लिए आपको रुकना है। जैसे ही आपको प्रॉब्लम होगी, सर हमको यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया, सर यहाँ का लाइफ स्पैन, हमको इतना दूर का जो स्पैन है ना, ड्यूरेशन है, उतना में हमको क्या हो गया, डाउट हो गया। अगर डाउट हो गया आप एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, नहीं समझ में आ रहा है ना, हम आपको एक बार कमेंट जरूर करिए। कमेंट जब देखेंगे आपको, हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। चाहे आपको हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे करके करें या हमको क्या करें, आपको एक वीडियो बना करके आपके सोशल अकाउंट में से व्हाट्सएप हो गया या कुछ टेलीग्राम हो गया, उस पर आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप उसके लिए चिंता मत करिए, हम एक एक बच्चा के लिए मेहनत कर रहे हैं। सबसे ईजी जो मेथड होता है वो बताने का कोशिश करते हैं हम, ठीक है ना। जो सबसे ईजी मेथड होता है पढ़ाने का, है ना, कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने का, थ्योरी को सॉल्व करने का, उस फार्मूला को डिराइव करने का, वो हम प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया कितना, मैक्सिमम हाइट और टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच एट द प्रोजेक्शन पॉइंट का, है ना। आप क्या करेंगे, दोनों का लिख लेंगे, है ना। दोनों का कितना हो जाएगा, 2u/g हो जाएगा, ठीक है ना। टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल, टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल फ्रॉम, जहाँ से प्रोजेक्शन किए हैं और वहीं पे जाकर के फिर से प्रोजेक्ट करना, मतलब फिर से ग्राउंड पे आ गया। तो टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल फ्रॉम, बस ये क्या हुआ कि लैंग्वेज लिखने का तरीका है ना। बाकी जो बताना था वो हम आपको बता दिए हैं, ये बस लैंग्वेज लिखने का तरीका कि क्वेश्चन में बोलेगा कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम u एंड u इज इक्वल टू द 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्शन मतलब कहा क्या रहा है क्वेश्चन में। तो पार्टिकल फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट टू प्रोजेक्शन पॉइंट, ये लैंग्वेज लिख रहे हैं। इसलिए हम इतना लैंग्वेज क्यों लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज दे तो पकड़ में आना चाहिए, सिर्फ समझा देने से क्वेश्चन नहीं बन पाता है। प्रोजेक्शन पॉइंट टू प्रोजेक्शन पॉइंट इज कितना हो जाएगा बेटा, बता दीजिए आप लोग, 2u/g, 2u/g हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, एक बार नोट कर लीजिए पहले आप, ठीक है। टाइम ज़्यादा हो जाएगा इसलिए कल का फिर करेंगे। कल आशा है कि मोशन अंडर ग्रेविटी को हम ख़त्म कर पाएँ, फिर ग्राफ वाले पे चले जाएंगे, जो काइनेमेटिक्स का जो ग्राफ है उसमें भी 2 लेक्चर लग जाएगा। और उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन चालू करेंगे और रिलेटिव मोशन इन 1D रहेगा, वो 2D के साथ करेंगे। पहले रिलेटिव मोशन इन 1D, उसके बाद रिलेटिव मोशन इन 2D करेंगे। तो उसके पहले प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।